ठगी करने वाले 8 अभियुक्तों को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर नगर में पुलिस आयुक्त द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त अपराध एवं अपर पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए 8 नफर अभियुक्त गणों में 1 सलमान, 2 अश्विन, 3 शिव कुमार, 4 निखिल, 5 अभय मिश्रा, 6 योगेंद्र सिंह, 7 आलोक कुमार, 8 शिवम पटेल को गिरफ्तार कर त्वरित कार्यवाही करते हुए भेजा गया जेल। शेयर मार्केट एवं आईपीओ में अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों द्वारा ठगी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित को लॉन्च क्लब H49 नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें कथित तौर पर शेयर ट्रेडिंग से जुड़े टिप्स और एनालिसिस साझा किए जाते थे। ग्रुप में शामिल लोग स्वयं को SEBI रजिस्टर्ड कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए निवेश के लिए प्रेरित करते थे। साइबर ठगों द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप वेंटुरा ग्लोबाई डाउनलोड कराया जाता था, जिसके प्रारंभ में ऐप पर मुनाफा दिखाकर तथा कुछ रकम निकलवाकर विश्वास जीत लिया जाता है। इसके बाद ग्रुप के सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक दबाव बनाते हैं, जिसके प्रभाव में आकर पीड़ित ने अपने बैंक खातों से विभिन्न तिथियों में करोड़ों की धनराशि निवेश कर दी। दिनांक 11 नवंबर 2025 को आरोपियों ने यह कहकर भय पैदा किया कि एक कथित व्यक्ति की इनसाइडर ट्रेडिंग में गिरफ्तारी हुई है तथा सभी खातों पर 20% पेनल्टी लगाई गई है। अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए अंतरिक्ष राशि की मांग की गई, जिससे पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। डॉक्टरों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा का मुझे बात सामने आई थी। उस मामले में क्या कार्रवाई हुई? देखिए, घटना जब हुई थी तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमारी क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया था, तो इसमें एफआईआर लिखी गई। एफआईआर में लिखने के बाद ये टीम लगी रही। नॉर्मली ये टीम जो है म्यूल अकाउंट से जाके सीमित हो जाती है, उसके बाद वो कोई लाभप्रद जानकारी नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस पर
टीम लगी रही, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और हम ऐसे 8 लोगों को पकड़ने में सक्षम हुए हैं जिन्होंने, जो कि लास्ट लेवल है, जिस लेवल से फ्रॉड है, यहाँ से पैसा सारा जो फ्रॉड का पैसा है, ये विदेशों में भेजा जाता है, जहाँ पे बैठे हुए साइबर क्रिमिनल्स उनको ऑपरेट कराते हैं। वो एक अलग स्टोरी है जिसमें कि यहाँ से लोगों को नौकरी का झांसा दे के ले जाते हैं इंडियंस को और वहाँ पर उनको गुलाम बनाकर उनसे फोर्सिबली फ़ोन वगैरह कराते हैं, दैट इज़ डिफरेंट रैकेट। पर ये अच्छी सक्सेस है और इसमें जो डॉक्टर साहब थे, आपको याद होगा कि करीब 5.5 करोड़ रुपए उनके और कुछ लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से पहले जोड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में उनको दिखाया गया कि हम सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। उनका विश्वास जीता गया, जब विश्वास जीत गया तो उन्होंने एक वेंचर ग्लोबल करके एक ऐप उनसे कहा कि इसको आप डाउनलोड कर लिए, एक एपीके फाइल भेजी और शुरू में इन्होंने इनको अच्छा खासा मुनाफा भी दिया। जब वो कन्विंस्ड हो गए और इन्होंने अपनी एफडी खुलवा कर अपनी बड़ी रकम लगाई, तब उसके बाद जब उन्होंने टाल-मटोल करना शुरू किया इन कैश करने पे, तब उनको शक हुआ कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है और उसके बाद फिर उन्होंने साइबर क्राइम में आकर के अपनी एफआईआर दर्ज कराई। सर उसमें जो तरीका था इनका, किस मोडस ऑपरेंडी था? मोडस ऑपरेंडी ये है कि जब इनको भारी मात्रा में पैसा मिल जाता है, ये ड्यूल अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स में उस धनराशि को बाँट देते हैं। फिर उस धनराशि को ये कन्वर्ट कराते हैं यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर में इन्होंने कन्वर्ट कराने के लिए बाइनेंस ऐप का यूज़ किया और बाइनेंस ऐप में जब वो धनराशि आ गई तो घुमा कर उस पैसे को फिर उन्होंने, एक यू होम करके ऐप है जो चाइनीज़ ऐप है, जिसमें कि आप यूएस डॉलर को कहीं से कहीं भी भेज सकते हैं। पैसे को फिज़िकली भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको एक रेफ़रेंस आईडी होता है, इसके माध्यम से जिसको भी पता हो रेफ़रेंस आईडी से उसको कहीं पे कहीं ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये जो लोग थे इसमें हमें वो लास्ट मैन जो हमें मिला है और वो उसकी वीडियो भी हमारे पास है जिसमें कि वो अपने जो वहाँ फॉरेन के हैंडलर से उनसे बात कर रहा है, कौन से इंडोनेशिया में बैठे अपने हैंडलर से बात कर रहा है और इसलिए हम लोग को क्लियर हो गया कि ये मेन किंगपिन है जो कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट करा रहा है, कई और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया है। अभी हमारी इंट्रोगेशन चल रही है। बेसिकली आउट ऑफ कंट्री से भी जुड़े हुए हैं। जी, जी। तो इस पर किस तरह से आप एक्शन लेंगे? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो पैसा है वो रिकवर नहीं होता है। इस केस में भी देखा है तो पैसे की रिकवरी ज़्यादातर नहीं हो पाती। हाँ जी, जी, ऐसे केसेज़ जिसमें कि फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं या उनके रोग एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्रयास तो हम लोग करते हैं लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है काफ़ी समय लेता है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना ना होना उस पे डिपेंड करता है। इसके लिए अवेयरनेस ही हम लोग जो सबसे बड़ा वेपन है। जितने अवेयर होंगे एपीके फाइल अननोन सोर्सेज़ से डाउनलोड ना करें और इस तरह की कोई भी ऐसे भी अगर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने आप को बताते हैं तो सेबी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि हैं कि नहीं। जिन लोगों को हाँ। गिरफ्तारी हुई, उन लोगों को क्या भूमिका है पूरे प्रोसेस ये उस मनी को उसको घुमाना ताकि वो तुरंत, जैसे बैंक से हम लोग जो कॉन्टैक्ट करके उनको बताते हैं कि इस खाते से फ्रॉड हुआ है तो उसको फ्रीज़ कर देते हैं। ये फ्रीज़ होने वाले अमाउंट से समय से पहले इसको निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना और उसको कन्वर्ट कराना फ़ॉरेन करेंसी में और फ़ॉरेन करेंसी के सिरे से विदेश भेजना, अपने आप ही ये फेमा का उल्लंघन है। इसलिए ये इसकी जाँच ईडी भी करेगी, अगर हम उसको रिक्वेस्ट करें तो वो भी कर सकती है। काफ़ी बड़े-बड़े सम इन्होंने बात की। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज़ तरीके से फॉरेन कंट्री में बैठ कर के जो किया जा रहा है, इससे सभी को सावधान रहने के लिए बहुत आवश्यकता है कि उनको अवेयरनेस फैलाई जाए। सर 5 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है। इसमें अब तक जो अमाउंट फ्रीज़ किया गया वो कितना है? इसमें 54 लैक्स का अमाउंट शुरू में फ्रीज़ हो गया था क्योंकि उसको मूव नहीं कर पाए थे। लेकिन बाकी अमाउंट जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है वो निकल गया और उसमें कब, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कुछ जानकारी बड़ी लेट से हम लोग को दी, बता नहीं रहे थे बहुत सी बातें। जब उनको कॉन्फिडेंस हमारी टीम पे आया तो उन्होंने रिवील किया, उससे हम आगे बढ़ने में सक्षम हुए। सर पूरी टीम का मास्टरमाइंड का नाम क्या है और क्या ये पहले भी कितने का फ्रॉड कर चुका है? कहाँ का रहने वाला? फतेहपुर का रहने वाला शिवम पटेल करके है। पहले भी और ये हाँ, ये वहाँ भी ऐप के माध्यम से इंडोनेशियन भाषा में बात करता है और रियल टाइम में वो कन्वर्ट कर देती है कैसे हुआ लैंग्वेज अपने हैंड में। इतिहास में पुराना अभी इसका खंगाला जा रहा है। अभी हम लोग थोड़ा अर्ली हैं, हम लोग और पता करें, इनके और भी सहयोगी मिलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और कई लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है।